अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा जो है ये औलाद नरीना और रोज़ी में बरकत का बेहतरीन लाजवाब वजीफ़ा है। बिल्कुल आसान है। जिस तरह इस अमल को, इस वजीफ़े को बताया जाए उसी तरह आपने करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए और कामिल यकीन के साथ करना है। इंशाअल्लाह रोज़ी में भी बरकत होगी और औलाद नरीना इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपको अता फरमाएगा। और जिस तरह अमल बताया जाए उसी तरह अमल करना है, बावज़ू करना है, किबला रुख बैठकर इस अमल को करना है, वजीफ़े को। और जिस 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 तादाद के मुताबिक बताया जाए, ना कम करनी ना ज़्यादा। और अव्वल आखिर दुरूद पाक भी पढ़ें 11-11 मरतबा। और ये वजीफ़ा जो मैं अभी वीडियो के अंदर ज़िक्र करूँगा आपने लाजमी पढ़ना है। रोज़ी में भी बरकत होगी और औलाद नरीना भी अल्लाह तबारक तआला अता फरमाएगा। तो वीडियो को पूरी देखना, स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आपके पास और आपको अच्छे अच्छे वजीफ़े मिलते रहें। वीडियो आगे शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें कार खैर में भी आपको हिस्सा मिल जाएगा। किसी को अच्छी बात बताना, ख़ुद को मालूम हो, किसी को बताना, पहुंचाना, ये भी एक सदका है। तो इस सवाब से भी महरूम ना रहा करें। तो ज़रूर शेयर किया करें वीडियो, और वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और जो वीडियो बनाने वाला है उसको भी फ़ायदा हो। किसी का दिल खुश होता है तो वो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब का दोनों जहां में बेड़ा पार फरमाए। आइए दुआ करते हैं। दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। अब बाद ये कह देते हैं कि दुआ से क्या होता है। अरे भाई, दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है और दुआ से तकदीरें बदल जाती हैं। दुआ मोमिन का हथियार है। और जब चाहे अल्लाह तबारक तआला से दुआ करें, अपने हाजात के लिए, अपने रोज़ी में बरकत के लिए, औलाद नरीना के लिए, बीमारियां दूर करने के लिए, परेशानियां दूर करने के लिए अल्लाह तबारक तआला से, उसके हबीब के वसीले से दुआ करें। अल्लाह तबारक तआला बड़ा गफ़ूर रहीम है और रहमान और रहीम है। वो करीम है रब तआला, उसके रहमत की कोई इंतहा नहीं, उसकी करीमी की और रहमत की कोई इंतहा नहीं। हम उसकी हद नहीं कर सकते, इतनी उसकी रहमत है, इतनी रहमत उसकी बड़ी है। तो हमें हर मामले में अल्लाह तबारक तआला से दुआ करनी चाहिए और अल्लाह की रज़ा के लिए हर काम करना चाहिए। जो भी काम करे, दुनियावी आखिरत का काम, अल्लाह की रज़ा समझ कर कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, वो काम करें। इंशाअल्लाह उसमें बरकत भी होगी। काम तो हो ही जाएगा, काम तो आपने करना है। जब नीयतें उसके अंदर अच्छी अच्छी शामिल हो जाएंगी तो आपको उसका सवाब भी मिलेगा और आपकी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला उस काम में बरकत भी अता फरमाएगा। तो ये लाजमी किया करें, जब भी आप कोई भी काम करें, अल्लाह के रज़ा के लिए कि अल्लाह तबारक तआला हमसे राज़ी हो जाए। और हमारी परेशानियां दूर करने वाला रब ताला है, हमारी बीमारियां दूर करने वाला रब ताला है, हमारे रिज़्क़ में, पैसों में बरकत देने वाला वो रब की ज़ात है। ये जो वजीफ़े हम बताते हैं और वजीफ़े की वीडियो जो हम बनाते हैं, आपको तरह तरह के वजीफ़े लेकर आते हैं, रिज़्क़ में बरकत का, बीमारियां दूर करने का, परेशानियां दूर करने का, जिस्मानी बीमारियां दूर करने का वजीफ़ा। ये वजीफ़े अमल जो हम बताते हैं, इसमें अल्लाह तबारक तआला की ज़ात ही उसमें असर डालती है। हमारा काम है वजीफ़े पे अमल करना मुसलसल। जैसे 7 दिन का बताया जाए या 40 दिन का बताया जाए, जितने दिन का बताया जाए उतने दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। हाँ, कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया, पता नहीं इससे फ़ायदा होगा नहीं होगा, इस तरह कयास अरैया करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हो, फिर उसका असर भी नहीं होता उस वजीफ़े का, उस अमल का। जब पहले ही दिल के अंदर खदशे पैदा कर लेंगे और जहन हमारा ख़राब हो जाएगा। बस ये कि आपने वजीफ़ा करना यकीन के साथ और
फ़ायदा देने वाली रब की ज़ात है, उससे फ़ायदा लेने की उम्मीद रखें, वही फजल करने वाला है। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये बेहतरीन वजीफ़ा आपको बताऊंगा, दुआ में शामिल हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन या अर्हमर राहिमीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए मालिक व मौला, हमारी, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर कर दे। या अल्लाह, बीमारों को सेहत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब की रूहानी, जिस्मानी, कल्बी बीमारियाँ, परेशानियाँ, बेरोज़गारियाँ, कर्ज़दारियाँ, बे औलादियाँ, बेजा मुकदमाबाजियाँ, तरह तरह की बीमारियों परेशानियों से निजात अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, बीमारों को सेहत अता फरमा। जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है, मुकम्मल शिफा अता फरमा। या रब्बी करीम, रोए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियां बसते हैं, सब पर अपना रहम व करम फरमा। सबकी खाली झोलियों को अपनी रहमत से भर दे, सबके मसाइल को हल फरमा। जो बिछड़े या अल्लाह उनको मिला दे, जो रूठे उनको मना दे, जो बेजा कैद उनको रिहाई अता फरमा। जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, एक बेघरों को अपनी ज़ाती घर अता फरमा। या रब्बल आलमीन, आलम इस्लाम की खैर फरमा। या अल्लाह, ईमान की सलामती, ईमान पर मौत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, हर मुसलमान की परेशानी बीमारी दूर फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोलबाला फरमा। या रब्बल आलमीन, तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं, आफतों से, जादू टोने से हम सबको, हम सबके घर वालों को, या अल्लाह, अपने महबूब की सारी उम्मत को महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर कर दे। या अल्लाह, जो कर्जदार कर्ज से खुलासी अता फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा। या रब्बल आलमीन, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल, या अल्लाह, जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेहतर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूर की। वसल्लल्लाहु तआला अला आखिर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अर्हमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपको रोज़ी में बरकत और औलाद नरीना के लिए बेहतरीन ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। वजीफ़ा क्या है? आपने दिल जमी के साथ और यकीन कामिल के साथ, लाजवाब ये ज़बरदस्त पावरफुल वजीफ़ा है। आपने रोज़ाना आपने क्या पढ़ना है? या अव्वलू या अव्वलू या अव्वलू 40 मरतबा इसको पढ़ना है। 40 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और इसको 40 दिन मुसलसल पढ़ना है। टाइम आप कोई भी मुकर्रर कर लें, 40 दिन पढ़ना है। और रोज़ाना आपने पानी पे दम करके आधा खुद पी लें, आधा अपनी ज़ौजा को पिला दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़रूर अल्लाह तबारक तआला आपको औलाद नरीना अता फ़रमाएगा और रोज़ी में भी बहुत बरकत होगी। इसमें कोई नागा नहीं करना, 40 दिन पूरा करना है। हाँ, फिर फ़ायदा नहीं, फिर दोबारा 40 दिन कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे रिज़्क़ के हलाल में बरकत अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फ़रमाए, बे औलादों को नेक साल से एतमद बेऐब औलाद अता फ़रमाए। बिरहमतिक या अर्हमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। इंशाअल्लाह दोबारा एक नई वीडियो, एक नई वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगी। जब तक के लिए अपने भाई मेबुली को इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, किसी को तकलीफ़ ना दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।